सत्य वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। एक बार पुनः सत्यवचन बाइबल अध्ययन में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम बाइबल की प्रत्येक पुस्तक का अध्ययन करते हैं। आज हम यूहन्ना की दूसरी पत्री के अंतिम भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं। हमने पिछले अध्ययन में देखा था कि संसार में भरमाने वाले वे हैं जो मसीह यीशु के ईश्वरत्व का इनकार करते हैं और उसके देह धारण का भी इनकार करते हैं। आज हम पद 9 से आगे बढ़ते हुए सीखेंगे कि जो मसीह की शिक्षा में बने नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं है। और साथ ही हमें उन लोगों से भी दूर रहना है जो वचन से अलग शिक्षा देते हैं। तो चलिए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर के सेवक से आज का अध्ययन सुनते हैं। मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। और मुझे विश्वास है कि आप पिछले अध्ययन से आगे बढ़ने के लिए उत्सुकता से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि हम उन बातों को सीख रहे हैं जो हमें दिन प्रतिदिन देखने को मिलती है और हमारे आत्मिक जीवन से संबंध रखती है। तो चलिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना की दूसरी पत्री का 9वां पद। आपको याद होगा कि इसमें केवल एक ही अध्याय है। जैसा लिखा है, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। मित्रों, यहाँ पर यूहन्ना कहता है शिक्षा से आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ जाता है कहते हुए वह बहुत ही रोचक तथ्य हमारे सामने यहाँ पर रखता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यूनानी भाषा में आगे बढ़ जाता है के लिए जो शब्द है वो है प्रोआगोम। और ये जो शब्द है, इसमें प्रो का अर्थ है पहले और आगोम का अर्थ है जाना या गमन करना। इस प्रकार प्रोआगोम का अर्थ हुआ किसी बात से आगे बढ़ जाना। इसलिए यहाँ इसका अर्थ अधिक उल्लंघन करना नहीं है, जितना कि सच्चाई से आगे बढ़ जाना है। इसका अर्थ वही है जो लेखक थायर ने अपने यूनानी नए नियम के शब्दकोश में दिया है, अर्थात सत्य से भी आगे निकल जाना। और इसलिए जब यूहन्ना कहता है जो कोई सत्य से आगे निकल जाता है, जिसका अर्थ है मसीह की शिक्षा की चरम सीमा को पार कर जाता है। इस बात का तो ज्ञानवादी स्वयं के लिए दावा करते हैं। दोस्तों, अंग्रेजी में इसे ग्नोस्टिक कहा जाता है। ग्नोस्टिक का अर्थ है ज्ञान। यही कारण है कि ज्ञानवादी या ग्नोसिस दावा करते हैं कि उनके पास दूसरों से अधिक ज्ञान है, जो उन्हें सर्वसिद्ध संत या भक्त बनाता है। इस श्रेणी में आज भी कुछ संत या भक्त आते हैं जो ऐसा मानते हैं कि उनके पास ऐसा कुछ है जो दूसरों के पास नहीं है। हमें कभी कभी ऐसे पत्र या फ़ोन आते हैं जो कहते हैं कि हम में कुछ ना कुछ कमी है। मैं मानता हूं कि हम सिद्ध नहीं हैं, मुझ में भी कमियां हैं, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि उन्हें ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि वे इस दृष्टिकोण से बताते हैं कि ऐसा उनमें नहीं है पर हम में है। उन्हें लगता है कि वे सिद्ध हैं, पर वे अपने भाइयों के लिए प्रेम प्रदर्शित नहीं करते हैं, जिसका अर्थ यह हुआ कि वे मसीह के सिद्धांतों में बने हुए नहीं हैं। यही बात उनकी विशेषता को प्रकट करती है। दोस्तों, 19वीं सदी के आरंभ में अमेरिका के साउथलैंड शहर में एक समूह था जो होली रोलर के नाम से जाना जाता था। मित्रों, वे आराधना में नाचना, गाना, उछलना, इस प्रकार की आदि क्रियाओं में संलग्न थे। वे आराधना की शालीनता को पार करके ऊल जलूल हरकतें करने लगे थे और इस पर वे विश्वास भी रखते थे। यद्यपि वे सुसमाचार प्रचार करते थे और उनमें से कई सच्चे विश्वासी भी थे, पर एक बार ऐसा हुआ कि एक बिशप मूर मेथोडिस्ट कलीसिया के सम्मेलन में प्रचार करने आए हुए थे। तब होली रोलर समूह के एक जवान ने उनसे आकर पूछा, सर, क्या आपके अनुसार होली रोलर समूह के लोग स्वर्ग जा पाएंगे? इस पर बिशप मूर ने उन्हें जवाब दिया, यकीनन, यदि वे वचन की शिक्षा से आगे नहीं बढ़ेंगे तब। मित्रों, यहाँ पर यही बात आती है
और जो मेरा अनुमान भी है कि यूहन्ना यहाँ उसी परिस्थिति की चर्चा कर रहा है जब वो कहता है, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, जो कोई सत्य से आगे बढ़ जाता है, जो उस चरम सीमा को पार कर जाता है, मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं है। एक बार मैं पूर्व क्षेत्र के धार्मिक अगुओं के बारे में एक लेख पढ़ रहा था जिसमें उनकी भेंट प्रचारकों के एक समूह से हुई। दोस्तों, वे सभी सामूहिक रूप से इस नतीजे पर पहुंचे थे कि कट्टरपंथियों के सभी प्रश्नों का, जैसे कि मसीह का कुंवारी से जन्म लेना, मसीह के ईश्वरत्व या सभी मनुष्यों के लिए मसीह के मारे जाने के ऊपर उन्हें कोई उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें लगता था कि वे इस विषय पर उपाधि प्राप्त स्नातक हैं, अर्थात वे सिद्ध हैं। वे अति बुद्धिमान, पूर्णतः पवित्र और जीवन के शिखर तक पहुंच चुके हैं। वे ऐसा मानते थे, उन्हें ऐसा लगता था। उन्हें लगता है कि वे शीर्ष पर पहुंच चुके हैं और संसार के अन्य लोगों को, जो मसीह के ईश्वरत्व और हमारे पापों के लिए उसकी मृत्यु पर विश्वास करते हैं, उन्हें वे हीन भावना से देखते हैं। मेरे विचार में और समझ में ये वे हैं जो मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ गए हैं और उनमें बने हुए नहीं हैं तथा उनके पास इस कारण परमेश्वर नहीं है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वे इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि परमेश्वर या मसीह मरा हुआ है या मर चुका है। पर दोस्तों, मसीह मरा हुआ नहीं है, वास्तव में तो वे मरे हुए हैं। जैसा इफिसी 2 अध्याय के पहले पद में लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों में मरे हुए थे। और लिखा है, यहाँ पर यूहन्ना कहता है, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। पर आगे इसके यूहन्ना कहता है, जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। यदि आप मसीह यीशु की शिक्षा में बने हुए हैं तो आपके पास परमेश्वर पिता है और आपके पास परमेश्वर पुत्र भी है, और पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से आपकी पहुंच परमेश्वर तक होती है। मित्रों, हम केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से परमेश्वर पिता तक पहुंच सकते हैं। यदि हम मसीह के सिद्धांतों में बने रहें तो हम मसीह यीशु के द्वारा, उसके अद्भुत असीम अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। पर मित्रों, यहाँ पर बने रहने का अर्थ है उसमें ठहरे रहना। यह एक स्थायी व्यवस्था है। एक बार एक रूढ़िवादी सच्चे प्रचारक के बारे में एक प्रसिद्ध उदारवादी प्रचारक से पूछा गया कि उनके बारे में वह क्या विचार रखता है। उदारवादी प्रचारक एक आदरणीय और प्रसिद्ध व्यक्ति था। उन्होंने कहा कि वे उस रूढ़िवादी प्रचारक के बारे में कुछ खास कहना नहीं चाहते हैं, पर हाँ, उन्होंने कहा, मैं उनका और उनके दृष्टिकोण का आदर करता हूँ। यद्यपि वे पुराने विचारधारा के हैं, वे इतने सालों में केवल बुजुर्ग हुए हैं, पर वे अब तक बदले नहीं हैं। दोस्तों, इस पर रूढ़िवादी प्रचारक ने कहा, अब तक मुझे किसी उदारवादी प्रचारक से सबसे उत्तम प्रशंसा के शब्द सुनने को मिले हैं, वो यही हैं कि इतने वर्षों में मैं बदला नहीं हूँ। मित्रों, परमेश्वर और उसके वचनों में बने रहना ही हमारी आवश्यकता है। हमें उसमें बदलना नहीं है, परंतु बने रहना है। यूहन्ना यहाँ पर यही कह रहा है कि जो मसीह की शिक्षा में बना रहता है, बदलता नहीं है, उसके पास पिता और पुत्र दोनों हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हुए पद 10 को पढ़ते हैं, जहाँ पर लिखा है, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे तो उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो। मैं इससे अधिक कठोर शब्दों के बारे में विचार नहीं कर सकता मित्रों, जो यहाँ पर लिखे गए हैं। हमें पुनः इस पत्र की पृष्ठभूमि पर विचार करना होगा। यूहन्ना एक चुनी हुई महिला को यह पत्र लिख रहा है, जो संभवतः कलीसिया की एक प्रतिष्ठित महिला थी तथा अपने अतिथि सत्कार के लिए अधिक जानी जाती थी। वह शायद एक समृद्ध महिला थी जो अतिथियों की सेवा में किसी भी प्रकार में कमी नहीं आने देती थी। वह अत्यधिक उदार महिला थी, अतः वह प्रभु के नाम में आने वाले इन तत्व ज्ञानियों का भी भरपूर अतिथि सत्कार करती थी। जैसा कि आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के लोगों को नहीं पहचान पाते हैं और जो ढोंगी और गलत शिक्षक आते हैं उनकी भी वे सेवा करते हैं।
सत्कार करते हैं, दान देते हैं और बाद में वे पछताते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया, हम क्यों उन्हें नहीं पहचान पाए। मित्रों, हमें एक बात ध्यान में रखना है कि रोमी साम्राज्य में उच्च कोटि के होटल या रहने की स्थान नहीं थे। उस समय जो सराय होते थे, ठहरने के स्थान होते थे, वे अच्छे मनुष्यों के लिए ठहरने का स्थान नहीं था। वहाँ तो आगंतुक को बिस्तर भी नहीं मिलता था। आपको अपना बिस्तर साथ में लेकर जाना होता था। जैसा कि आज गांव देहातों में लोग जाते हैं तो अपने बिस्तरों को साथ लेकर जाते हैं। आपको अपना बिस्तर बिछाने का स्थान का वहां पर भाड़ा देना होता था। लोग उनके चारों ओर सोते थे। यात्रियों के लिए बस यही व्यवस्था होती थी और यही कारण था कि जितने भी भ्रमणशील घूम घूम कर प्रचार करने वाले थे, वचन की शिक्षा देने वाले विश्वासी थे, उनको विश्वासी अपने घर पर रुकाते थे, उनके लिए अपने द्वार खोल देते थे। जब भी कोई आता था तो वे उनका स्वागत करते थे। प्रचारक जिस नगर में जाते थे उस नगर में उनका स्वागत करने के लिए विश्वासी हमेशा तैयार रहते थे। मेरे प्रियो, आपको स्मरण होगा कि पौलुस भी इसी प्रकार अक्विला और प्रिस्किल्ला के घर में ठहरता था। आरंभिक कलीसिया का यही अभ्यास था और लोग एक दूसरे के वचन को सुनते और उत्साहित होते थे। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तब हमारे माता पिता भी प्रचारकों को खाने के लिए घर पर आमंत्रित करते थे। कुछ विश्वासी रात को ठहरने के लिए उनकी व्यवस्था करते थे, पर ऐसे समय में कुछ परिवार होते थे जो ये पसंद नहीं करते थे। वे नहीं चाहते थे कि उनके साथ कोई और संगति करे, क्योंकि वे विश्वासी नहीं थे। वे लोग नहीं चाहते थे कि प्रचारक और वचन के शिक्षक उनके घर पर भोजन करने या विश्राम करने आए। कुछ गरीब परिवारों के घरों पर प्रचारकों को उत्तम व्यवस्था प्राप्त नहीं होती थी, पर उन्हें उत्तम स्तर का भोजन वहां पर प्राप्त हो जाता था, क्योंकि वे अपनी क्षमता से अधिक उनके लिए करने का प्रयास करते थे। छोटे कस्बों में, गांव में आज भी यह प्रचलन आप देख सकते हैं। विश्वासी उन प्रचारकों और वचन के शिक्षकों को आदर देने, संगति करने के लिए ऐसा करते हैं। उन दिनों में घरों पर ही प्रचारकों की आवभगत की जाती थी, पर आज समय बदल गया है। उन्हें उत्तम से उत्तम होटलों में ठहराया जाता है। वैसे यह आवश्यक भी है कि एक प्रचारक को प्रार्थना और अध्ययन के लिए समय और एकांत स्थान मिलना चाहिए, जो घर के वातावरण में संभव नहीं हो पाता है। पर यह भी आवश्यक है कि एक प्रचारक या बाइबल शिक्षक हर प्रकार के वातावरण में समायोजन या एडजस्ट करे और कलीसिया की आवश्यकता के अनुसार वचन की शिक्षा दे। पर जैसा हम देख रहे थे, यह महिला जिसे यूहन्ना संबोधित कर रहा है, वह एक अतिथि सत्कार करने वाली महिला है और उसके मन में झूठे शिक्षकों का आदर सत्कार करने के संबंध में प्रश्न था। यूहन्ना यहाँ पर इसी बात को स्पष्ट करता है और कहता है कि यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो। अब इसके आगे यूहन्ना कुछ और कहता है जिससे हम सभी को सावधान हो जाना चाहिए। आइए हम पढ़ते हैं 11वां पद, जहां लिखा है, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में साझी होता है। सुना मित्रों आपने, यूहन्ना कहना चाहता है कि यदि आप झूठे शिक्षकों को स्वीकार करते हैं या आप उन्हें बढ़ावा देते हैं, उन्हें दान देते हैं, तो आप उनके कामों में उनके साथ साझीदार होते हैं। यही कारण है कि जब आप किसी मसीही प्रचारक या वचन के शिक्षक को कुछ सहयोग देते हैं तो उससे पहले आपको जांच पड़ताल करनी चाहिए, क्योंकि यदि आप किसी गलत व्यक्ति को सहयोग दे रहे हैं तो परमेश्वर आपको भी उसका सहयोगी मान लेता है। इस संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह ने लूका 16 अध्याय के 1 से 13 पद में उस चतुर भंडारी का एक दृष्टांत बताया था, जिसमें उसका स्वामी उसे उसके व्यवहार के कारण काम से निकालने जा रहा था। इस कारण उस भंडारी ने अपने स्वामी के देनदारों को बुलाकर उन्हें अपने बही खाते में कम राशि या सामान लिखने को कहा, जिससे उन देनदारों ने आनंद के साथ स्वीकार किया। उसने ऐसा इसलिए किया कि जब उसका स्वामी उसे काम से निकाल दे या कार्य मुक्त कर देगा, तब वे देनदार उस पर कृपा दृष्टि दिखाएं, क्योंकि उसने उनकी सहायता की थी। वह अधर्मी और दुष्ट भंडारी था। हमारे प्रभु ने उसे सही नहीं कहा। प्रभु कहता है कि उसने दुष्टता की,
प्रभु यीशु कहते हैं, इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। वे व्यापार जगत में बहुत चतुराई से काम करते हैं। आज बहुत से लोग शीघ्र धन कमाने की चाहत में लगे हुए हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें लोग सफल होने के लिए किसी भी मनुष्य को हानि पहुंचाने से पीछे नहीं हटते। वे सफल होने और लाभ उठाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए यदि संसार के लोग अपने धन को निवेश करने और उससे अधिक धन कमाने में चतुर हैं, तो आप एक मसीह होने के नाते क्या करेंगे मित्रों? क्या आप किसी भावनात्मक कहानी को सुनकर भावुक हो जाते हैं और उस कारण उन्हें वो दे देते हैं जिसकी वे अपेक्षा करते हैं? या क्या आप कुछ यतीमों या अनाथ बच्चों के चित्र देखकर दान देने के लिए भावुक हो जाते हैं? क्या आप जानते हैं कि आपका धन उन लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं? क्या आप भावनाओं के द्वारा प्रोत्साहित हो जाते हैं? मित्रों, यदि आप उन लोगों के साथ साझेदारी करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व का आप इनकार करते हैं और प्रभु यीशु ने जो कुछ किया उसका इनकार करते हैं, या जो वह है उसका भी इनकार करते हैं। तो परमेश्वर उसके लिए आपको जिम्मेदार ठहराता है। मित्रों, उसने कहा था कि संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति रिवाजों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। दोस्तों, हमें भी होशियार और चौकन्ने हो जाने की आवश्यकता है। आज हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि उनके बहकावे में नहीं आए। दान पुण्य करना आज एक गोरख धंधा बन गया है। झूठी प्रस्तुति देकर पैसे इकट्ठा करना आजकल का एक बड़ा धंधा बन चुका है। यही कारण है कि हम इस प्रकार की सेवा में संलग्न नहीं हैं। हमारा काम परमेश्वर का वचन सुनाना और सिखाना है, और मेरा मानना है कि आपका भी यही काम है। अब हम आते हैं दोस्तों अंतिम अभिवादन या व्यक्तिगत अभिवादन पर। आइए हम पढ़ते हैं यूहन्ना की दूसरी पत्री के अंतिम 2 पद 12 और 13। यहाँ लिखा है, मुझे बहुत सी बातें तुम्हें लिखनी है, पर कागज और स्याही से लिखना नहीं चाहता, पर आशा है कि मैं तुम्हारे पास आऊँगा और आमने सामने बातचीत करूँगा, जिससे तुम्हारा आनंद पूरा हो। तेरी चुनी हुई बहन के बच्चे तुझे नमस्कार कहते हैं। दूसरे शब्दों में यूहन्ना कह रहा है कि मैं लिखने से अच्छा बोल के बता सकता हूँ। दोस्तों, दाऊद भी अपने भजन में यही कहता है। भजन संहिता 45 उसके पहले पद में, मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है, ऐसा कहता है। जब दाऊद राजा उस अद्भुत भजन को लिखना आरंभ करता है जो भजन संहिता 45 में पाया जाता है, जो मसीह यीशु की महिमा का गान है, तो वो बहुत सरल शब्दों में इस बात को कहता है। भजन संहिता 45 उसका 1 पद, मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है। जो बात मैंने राजा के विषय रची है उसको सुनाता हूँ। मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है। मित्रों, यही कारण है कि हम टीवी और प्रसार माध्यम से वचन सुनाना पसंद करते हैं। यह हृदय से हृदय तक वचन सुनाने की सेवा है। जैसा लिखा है, तेरी चुनी हुई बहन के बच्चे तुझे नमस्कार कहते हैं, आमीन। दोस्तों, यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि वे इस चुनी हुई महिला की एक बहन के बच्चे थे, या यह एक साथी कलीसिया थी जो इस महिला को और स्थानीय कलीसिया को अभिवादन भेज रही थी। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहन्ना इस छोटी सी पत्री के द्वारा हमें सचेत करता है, आगाह करता है, चेतावनी देता है कि कैसे हम झूठे शिक्षकों से बचें, कैसे हम उनकी सेवा ना करें, और इतना नहीं, हम परमेश्वर की सत्यता पर और उसके प्रेम में कैसे बने रहें। इस बात को इस छोटी सी पत्री के द्वारा वह हमें सिखाता है। और इसी के साथ हम यहाँ पर देखते हैं कि यूहन्ना की दूसरी पत्री, जो सिर्फ एक ही अध्याय है, यहाँ पर समाप्त होता है। आइए हम अपने मसीही और कलीसियाई जीवन में सचेत रहें। परमेश्वर इस पत्री के द्वारा से आप सभी को आशीष दे। अगले प्रसारण में हम एक नई पुस्तक का अध्ययन आरंभ करेंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आप फिर हमारे साथ इस अध्ययन में शामिल होंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु, आप कभी नहीं चाहते कि आपके बच्चे आपके वचन और उसके ज्ञान से दूर रहें,
और इसलिए प्रभु आपने हर एक बात को, छोटी और बड़ी गहरी बातों को आपने अपने वचन में स्पष्ट किया है। प्रभु जब आपने इस बात को आज सचेत किया, आगाह किया कि हम सभी इस बात के लिए सचेत रहें कि हम उन झूठे भविष्यवक्ताओं को, वो झूठे शिक्षकों को सराहें नहीं, उनको सहयोग ना करें, उनको बढ़ावा ना दें। प्रभु हमारी सहायता करें, हमें विवेक दें, आत्मिक बुद्धि और ज्ञान दें कि पिता परमेश्वर हम ऐसे लोगों को पहचानने पाएं, ताकि जो भी रिसोर्सेज आपने हमें दिया है, चाहे हमारा समय, चाहे हमारा ज्ञान, चाहे हमारी योग्यता, चाहे हमारा धन, प्रभु हम उस काम में लगाएं जो आपकी सेवा है, जो आपके वचन के बढ़ाने की सेवा है, जहाँ पे प्रभु ईमानदारी से आपका वचन प्रचार होता है। प्रभु ऐसी बुद्धि, ज्ञान, समझ हम सभी को दें। प्रभु हमारे दर्शकों के लिए विशेष विनती है प्रभु कि जो कुछ शिक्षाएं प्रभु इस पत्री के अध्ययन से पाया है, उस पर प्रभु वे बने रहें। उन्हें प्रभु इसमें आगे बढ़ने में आप सहायता करें। पिता हर एक को, हमारे हर एक प्रिय परिवारों को, हमारे इन सभी भाई बहनों को, बच्चों बुजुर्गों को आपके पवित्र और सुरक्षित हाथों में समर्पित करते हुए इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस अध्ययन में शामिल होने के लिए। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, ख्रीस्त विरोधी। ख्रीस्त विरोधी वे हैं जो यीशु के मसीह होने या उसके ईश्वरत्व का इनकार करते हैं। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, जो वचन की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है उसके पास खाली स्थान है। ए, परमेश्वर है, बी, सीखने का वरदान है, सी, संपूर्ण ज्ञान है, डी, परमेश्वर नहीं है। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। प्रिय दर्शकों, आपने देखा कि यूहन्ना स्पष्ट रीति से हमें झूठे भविष्यवक्ताओं और झूठे प्रचारकों से सचेत करता है और भावनाओं में ना बहकर बुद्धिमानी और विवेक से निर्णय लेने को कहता है, क्योंकि यदि हम उन्हें सहयोग देते हैं तो हम भी उनके साथ उनके कर्मों में शामिल होते हैं। प्रभु इस अध्ययन के द्वारा आपको आशीष दे। अगले प्रसारण में आपसे पुनः मिलने की कामना के साथ आज आपसे विदा लेते हैं, लेकिन अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स टुडे पर पुनः देख सकते हैं। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।